बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, नेतन्याहू के दिन गिने जा चुके हैं। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने जब नेतन्याहू के सर से हाथ उठा लिया है तो बस आप समझ लें कि गेम इज़ ओवर। और सीन ये हुआ है कि अब ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब नेतन्याहू का तख्ता आज उल्टा, कल उल्टा, परसों उल्टा। ट्रंप के हलफ उठाने के बाद उसका खेल ख़त्म हुआ। वो अब ज़्यादा देर इक़्तिदार में नहीं रहेगा। और ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, बहुत हायर चांसेस हैं कि इसी साल नेतन्याहू का सफाया मुकम्मल तौर पर हो जाए, या वो जेल चला जाए, इक़्तिदार से अलग हो जाए, सियासत से रिटायर हो जाए। सीन ये है कि ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इस पर ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जिसमें ये असल में इकोनॉमिक्स और प्रोफेसर है जिसने ओपनली सारी दुनिया के सामने कहा कि असल फसाद की जड़ है इजराइल और नेतन्याहू। और उन्होंने कहा कि इराक से लेकर शाम से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट को जो जलाया हुआ, राख का ढेर बनाया हुआ है, वो नेतन्याहू और इजराइल ने किया और CIA ने इनके साथ मिलकर काम किया है। और उसने, आपको पता, माँ की गाली भी दी नेतन्याहू को। और ट्रंप ने इस वीडियो को ट्वीट कर दिया और कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली नेतन्याहू और इजराइल ने काम ये किया। अब सीन ये हुआ है कि नाम आ गया है नेतन्याहू का। अब आप इमेजिन कर लें कि ट्रंप की ट्वीट जब आई है, ट्रंप ने एक काम कह दिया है कि असल फसाद की जड़ नेतन्याहू है, तो वहाँ पर पैगाम ये चला गया इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई अब इसको फारिग करें, हम आपके साथ हैं। देखिए, अमेरिका के अंदर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप है। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का वो लेवल नहीं रहा। जब आप किसी को इलेक्शन जितवा ना सके तो आपको डूब मरना चाहिए, फिर आपको रात से सट जाना चाहिए। सीन ये हुआ है कि अब एक जबरदस्ती, आप सोचिए, आर्मी चीफ को वार्निंग दी है नेतन्याहू ने और उसकी टीम ने कि हमारे साथ 7 अक्टूबर की जो तहकीकात है उसमें ताउन करो। अब आप बताइए कि मीडिया के अंदर ऐसी बातें जब आना शुरू हो जाएं कि तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम हमारे ताबे फरमान हो, तुम्हारी इस सारी सूरत हाल के अंदर हम तुम्हें बता दें कि तुम हमारे अंडर हो। आर्मी चीफ नहीं अंडर रखता प्राइम मिनिस्टर को, तुम हमारे मुलाजिम हो। जब मामला यहाँ तक पहुँच जाए तो आप ये बात समझ लें, फिर नेतन्याहू का इस वक्त सफाया हुआ चाहता है। देखिए, सीन क्या है कि नेतन्याहू का अब टाइम ज़्यादा देर नहीं रहा। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। दुनिया भर में ये हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कमज़ोर हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर तब होना शुरू होती है जब वो बेनकाब होना शुरू होती है। ट्रंप ने जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कहा, इमेजिन कीजिए, आखिरी दिन उसने कहा था कि कौम वर्ड इस्तेमाल किया कि इस्टेब्लिशमेंट को रोंदने के लिए बाहर निकले, वोट डाले। यानी आम रूटीन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो वर्ड है वो अमेरिका में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ट्रंप ने जब ये बात की तो लोगों ने वोट दिया। और लोगों ने असल में शिकस्त दी इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि मीडिया सारा ट्रंप के खिलाफ था और आपको पता, सर्वे भी सारे जाली करवा लिए। अब उसने असल में कह दिया है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, नेतन्याहू तुम्हें बचा नहीं सकती, तुम मुझसे ईरान के साथ जंग करवाना चाहते हो, वो मैंने करनी नहीं है। और अब वो कह रहे हैं, अब सीन क्या हुआ है ये बात ज़रा समझिए। हमास ने हामी भरी है, कतर से और इजिप्ट से और दीगर जगहों से रिपोर्ट्स पहुंची हैं। देखिए, ट्रंप को सबसे बड़ा काम ये करना है, गजा जंग बंद करवाना, सबकी नज़रें उस पर है। रिपोर्ट्स ये पहुंची हैं अमेरिका की अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से कि वो नेतन्याहू को बैक करें। इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट से रिपोर्ट पहुंची है, वो इस जंग को तवील नहीं करना चाहते। नेतन्याहू और बाकी ताकतें चाह रही हैं। तो ट्रंप को रिपोर्ट पहुंची है कि हमास तैयार है पूरी तरह जंगबंदी करने के लिए। और इसके अलावा इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट और फौज के अंदर से भी ये काम आ रहा है कि वो भी तैयार है। उसकी रीज़न ये है कि इजराइल की फौज वहाँ पर ज़्यादा देर लड़ नहीं सकती। आपको पता है कि ऑलरेडी जो रिपोर्ट आई है कि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब है, वो कह रहे हैं कि हम ये जंग नहीं कर सकते, अब ज़्यादा देर हम ये जंग नहीं कर सकते, हमारी फ़ौज लड़ने के काबिल है। और नेतन्याहू ये चाह रहा है अमरीकी असला देते रहे। अब सीन ये है कि आज ट्रंप के ऐलान के बाद अब वहाँ पर जो इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक पैगाम चला गया है कि ट्रंप हलफ उठाएगा और नेतन्याहू घर जाएगा। बस अब ये सीन, अब इसी के ऊपर आपको सारा मामला नज़र आएगा, क्योंकि असल कहानी ये है कि नेतन्याहू ने इस जंग को बंद नहीं करना और उसके पीछे जो ताकतें उन्होंने बंद नहीं करना, वो ये चाह रही हैं कि ट्रंप अब ईरान के खिलाफ जंग करे और यूरोप जो है वो यूक्रेन के मामले पर उठकर रूस के खिलाफ जंग करे और हमारे साथ अमेरिका मिलकर ही जंग करे। जबकि ट्रंप ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इस बात पर यकीन किया कि मैंने जंग नहीं करनी। अब उसने आज जब ये पैगाम, देखिए, एक करंट प्रेसिडेंट जो आने वाला है
यानी आज से चंद दिन बाद, 12 दिन बाद जब वो हलफ उठाएगा, क्योंकि इस वक्त आप समझ लो वही प्रेसिडेंट है, बाइडेन की तो औकात कोई नहीं है। वो शख्स इसराइल के, यानी आप सोच ले, प्राइम मिनिस्टर को माँ की गाली देने वाली ट्वीट करता है, जिसमें उसकी माँ को गाली दी जा रही है या उसको भी गाली दी जा रही है। तो आप अंदाजा कर लें कि सूरत हाल में जब इस तरह का लेवल आ जाए तो क्या आप समझते हैं कि इजराइल के सर से अमेरिका का हाथ नहीं उठने वाला। उसमें बाकायदा इस शख्स की वीडियो में कहा यह गया है कि असल में फसाद की जड़ इजराइल है और उसने अमेरिका के अंदर इतनी लॉबी स्ट्रांग कर ली है कि पूरे अमेरिका को वो चला रहे। अब बताइए कि ट्रंप अगर ऐसी ट्वीट करता है, वो बेवकूफ़ है, वो पागल है, वो क्यों करेगा। सारी दुनिया आज इजराइल के अखबारात आप उठा लें। अब असल में जब ये ट्वीट है उसके बाद से पैगाम मिल गया है वहाँ के इत्तेहादियों को, नेतन्याहू के, कि भाई ये तो घर जा रहा है। अब उन्होंने भी बयान देना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, अगर ये ऐसी सूरत हाल होगी तो हम भी अलग हो जाएंगे, हम ये नहीं चाहते, नेतन्याहू हमारी बात नहीं मान रहा। और आपको पता है वो जिस तरह MQM कहा करते थे, बस ये कर ले तो अलग हो जाएंगे, एग्जैक्टली वहाँ पर सूरत हाल हो रही है कि ये आपके पास टाइम अब थोड़ा सा रह गया, इसमें हालात काबू नहीं करते तो हम अलग हो जाएंगे, गवर्नमेंट चली जाएगी, हम किसी और को बना लेंगे। जब इस तरह का मामला शुरू हो जाए तो समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ हटा लिया है। अब आप इमेजिन करें कि इजराइल की लॉबी इतनी पावर स्ट्रांग है, तो क्या ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसकी जान को खतरा नहीं? बहुत ज़्यादा खतरा है। अब बताएं कि ट्रंप को गोली क्यों लगी थी, क्यों ये मारना चाहते? यही तो सूरत हाल थी। देखिए, अल्लाह की कुदरत हम लोगों ने दुनिया में देखनी हो। और ट्रंप ने भी ये बात कही थी, उसने कहा था खुदा ने मुझे बचाया है कि मुझसे बहुत बड़ा काम लेना है उसने। और ये बात हम जिंदगी के अंदर सोचते हैं कि उस बंदे का निशाना जिसने मारा था वो तो असल में पकड़ा ही नहीं गया, ये तो जाली सारे का सारा काम हुआ, जिसको मारा गया वो तो खैर कोई बंदा ही नहीं था। लेकिन असल एक बात याद रखिएगा, जो सबसे अहम तरीन कहानी है कि ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ, यानी आप ये सोच रहे हैं कि 1 या 2 सेकंड का टाइम था कि उसने सिर्फ इधर मुड़ के देखा और गोली उस वक्त चली। यानी गोली वहाँ जहाँ से चली वो निकली बंदूक से, जिसने भी मारी स्नाइपर को दूर खड़ा हुआ था इनकी इस्टेब्लिशमेंट का, वो तो आज तक पकड़ा ही नहीं गया। तो उसने असल में गोली मारी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने सिर्फ इत्तफाकन ज़रा सा अपना सर हटाया 2-3 सेकंड का। तो आप ये सोच लें कि उसी में सारे का सारा काम हुआ और वो बच गया। तो अब आप ये सोचें, उनकी किताबों में तो ट्रंप मर चुका था। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की किताब में ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना नहीं था, लेकिन वो बन गया है। तो अब सूरत हाल ये है कि क्या इजराइल ट्रंप को नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा। लेकिन इस दफ़ा मामला बड़ा ख़राब है, क्योंकि अवाम इस्टेब्लिशमेंट और इजराइल के खिलाफ वोट देकर आई। और ये बात आप ज़हन में रख लें, जिन लोगों के पास दोहरी शरीयती या जो इजराइल के अंदर रहने वाले लोग थे, 80% लोगों ने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा कर लेंगे किस लेवल पर वो ट्रंप से नफरत करते हैं। अब ये मामला हो गया बड़ा क्लियर। तो अब अगला जो मरहला आने वाला है वो तो नेतन्याहू तो बिल्कुल ट्रंप का हलफ उठाया और नेतन्याहू ने घर जाना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको होता हुआ नजर आएगा। अब रही बात देखिए ईरान की, तो ईरान अब एक ये काम करने वाला है कि ईरान ने इस वक्त जो सबसे एडवांस लेवल का रडार सिस्टम है वो नस्ब कर दिया है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, और वो हमला करने के लिए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। उन्हें कर देना है। ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो, यानी ऐसी भी सूरत हाल पेश आ सकती है कि अगर उसने असल में पैगाम देना है ट्रंप को कि आपने हम पर हमला नहीं करना, वरना हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और ईरान के पास ऐसे मिसाइल है जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकते हैं। ट्रंप इतना बेवकूफ़ नहीं है कि एक ही हमले के अंदर अपना 20-25 अरब डॉलर का नुकसान करवा ले। तो उन्होंने हमला करना है, उन्होंने जवाब देना है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर आज हम हमला कर देते हैं तो ट्रंप के आने से पहले जो जंग का बोझ होगा वो इसको कैरी नहीं करना चाहेगा, और बाइडेन के जाने तक वो इसको आगे लेकर नहीं चलना चाहते। तो ये आज की आप ज़हन में रखिएगा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद से अब इजराइल के अंदर, यानी ये दुनिया में रिजीम चेंज करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने रिजीम चेंज करने का फैसला कर लिया है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि असल में नेतन्याहू का साथ बहुत सारे जो लोगों ने दिया हुआ है, वो बड़ी ताकतें इंटरनेशनल वो सारा काम कर रही थी। तो अब ये इनके दिन गिने जा चुके हैं, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। देखिए, अगर ट्रंप को ये जंगें बंद करनी है, उसका कोई प्लान नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई प्लान नहीं है कि उसे कोई जंग छेड़नी है। हाँ, वो सिर्फ एक चीज़ चाहता है, और वो ये चीज़ चाहता है कि ईरान असल में न्यूक्लियर पावर ना बने। उसके लिए इजराइल ये चाह रहा है कि फौरी तौर पर एक हमला कर दे उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर।
ट्रंप ये चाह रहा है कि ईरान अगर न्यूक्लियर का ये मामला सारा पीछे कर देता है तो हम बदले में उस पर पाबंदियां हटा लेंगे, और आपने अगर पाबंदियां हटा ली तो मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो फिर आप ये समझ लें कि ईरान की करेंसी भी आसमान पर चली जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ और ये वो सारा कुछ। तो ये उनके दिमाग में चीज़ है इस सारी सूरत हाल में। बहरहाल नेतन्याहू का जो खेल है वो अब ज़्यादा देर तक रहा नहीं है और उसका घर जाना तय है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।